आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे। एक कदम स्वाद से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वागत भी मुस्कुराता हुआ है। पिछले कुछ कड़ियों से हम सिर्फ शीर्षासन पे बात कर रहे हैं और पिछली बार हमने चर्चा किया था शीर्षासन जब हम दीवार के सहारे करते हैं तो और थोड़ा परफेक्शन की तरफ आता है। हम कर सकते हैं शुरुआती दिनों में हमको सहायता लेने में कोई भी बुराई नहीं है। इसी उपलक्ष्य में पिछली बार मैंने आपसे चर्चा किया था कि अगर हम किसी कोने में तिकोने कौन से कोना नहीं कौन सा कोना जहाँ तिकोना है वो हमारे शरीर के अलाइनमेंट को बहुत बेहतर बनाता है। जब हम दीवार के सहारे करते हैं तो हमको अनजाने में पता नहीं चलता और हमारे शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। किस प्रकार का अलाइनमेंट होता है पहले हम देख लेते हैं और किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं उन दोनों बातों पे हम विशेष चर्चा भी करेंगे और देखेंगे भी। इसलिए आप बड़े गौर से लिसन माय इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुने और सुनने के साथ बहुत ध्यान से देखना भी है ताकि आप घर बैठे बैठे अपने शीर्षासन का अभ्यास कर सकें, लेकिन हड़बड़ी नहीं करें। मुझे मालूम है पूरी तरह शीर्षासन करने में कहीं महीनों लग जाते हैं, इसलिए एक दिन में ही शीर्षासन हो जाएगा बोल के हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है और मैं नहीं चाहता किसी भी प्रकार से आप इंजर्ड हो, आपको कोई नुकसान हो। इसलिए आप वर्चुअली कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख के कर रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि दीवार के सहारे कैसे करते हैं और दीवार के सहारे करने में क्या गलतियां होती हैं उसको समझ लेते हैं, फिर हम कोने में जाएंगे। इस प्रकार से आप वापस देखें, पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था इस प्रकार से जब हम शीर्षासन में जाते हैं एकदम धीरे धीरे ध्यान से देखिएगा, हम चले गए। अब कभी कभी बॉडी का अलाइनमेंट इस प्रकार से होता है, देखना सुनिए बेटा। अब मुझे पता नहीं है इस समय मेरे शरीर का भाग बाईं तरफ है, कभी मेरा बढ़त ऐसा भी हो जाता है और हमको पता नहीं चलता, या हमारा बॉडी दाहिनी तरफ चला जाता है और हम सोचते हैं सही कर रहे हैं। ये हमारे शरीर के अलाइनमेंट को बिगाड़ देता है। जब हम चीजों को गलत करने लगते हैं तो एक दिन गलत करते करते हमें लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, वो मिस्टेक हो जाता है। इस तरह के मिस्टेक से बचने के लिए आज मैं आपको बहुत परफेक्ट सलाह देने वाला हूँ और इसको आप अप्लाई करेंगे तो रियली आपका बॉडी का अलाइनमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग किसी तिकोने में जाएंगे जहाँ 3 कोने, आप जानते हैं तिकोना मतलब 3 कोने मिले हुए हों, जहाँ चांसेस नहीं है कि आपका बॉडी का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट हो। तो मित्रों चलते हैं किसी तिकोने में। तो प्यारे मित्रों हम तिकोने में आ गए हैं। तिकोने में करने के लिए हमारा योगा जो मैट है हम इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हम कॉर्नर पर लगाएंगे। कॉर्नर पर लगाने के बाद क्योंकि ये तिकोना है, हमारा बॉडी इस तरफ भी नहीं होना चाहिए, इस तरफ भी नहीं होना चाहिए, हमारी दोनों कॉर्नर की सेंटर में होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, एकदम आसान बात है कि हमारे हाथों को आपने इंटरलॉक किया, जिस प्रकार से आपने हाथों को रखा था उस प्रकार से आपने हाथ यहाँ रखे, इस प्रकार से अपने हाथों को रखा तिकोने की तरफ। देन मैंने जैसे दीवार के सहारे किया था वैसे बॉडी को धीरे धीरे उठाया। अब आप देख सकते हैं मेरे बॉडी का आकृति, आप देख सकते हैं मेरे बॉडी का आकृति। देन धीरे धीरे मैं पैरों को ऊपर उठा दिया इस प्रकार से। अब क्या हुआ मित्रों, देखिए एकदम मेरा जो शरीर है दोनों तरफ, बटक्स भी सेंटर में आ गया, एरिया भी सेंटर में आ गई और बॉडी भी। अब मुझे दाहिनी तरफ लुढ़कने का डर है ना बाईं तरफ, मैं बिना डर बिना फियर का आई कैन होल्ड। जो नए बच्चे हैं जो अभ्यास कर रहे हैं वे इस प्रकार से तिकोने दीवार का सहारा लेके अपने आसन को परफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको लगे कि आप धीरे धीरे यहाँ पर बेंड हो रहे हैं, इस प्रकार से जितना देर आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अपनी क्षमता के अनुसार मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? अपनी क्षमता के अनुसार। सो एटलीस्ट 3 से 5 मिनट अगर आप बोल सकते हैं, आसानी से रुक सकते हैं, इस आसन को मेंटेन कर सकते हैं। फिर हम लोग कोशिश कर सकते हैं दीवार को छोड़कर हम
बीच में करने का। तो अगर आपसे एग्जैक्टली बीच में ही शासन का अभ्यास नहीं होता, इस प्रकार से आप दीवार का सहारा, तिकोने दीवार का सहारा लेकर अपने आसन को आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, शनि शनि आसनम, पहले दिन में होगा ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ आराम से, प्यार से, एकदम अलाइनमेंट के साथ करने से बहुत अच्छा होगा। तो आज हमने मित्रों पिछले कई कड़ियों में अलग अलग शीर्षासन कर उसको बेहतर करने के तरीके हम ढूंढ रहे हैं। मैं आपको कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर तरीका आपको दे दें। इस प्रकार से आप शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो मिनिमम कितना देर करना चाहिए, लोग ऐसा बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कितना देर करना चाहिए का बात नहीं है। शुरुआत में जैसे आप मेंटेन रख सकते हैं, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट से धीरे धीरे समय को बढ़ाकर हम 5 मिनट तक सामान्य आदमी को कर सकते हैं। बस ये एटलीस्ट 10 मिनट करना भी, क्योंकि शीर्षासन बहुत फायदेमंद आसन है। इसके फायदे के बारे में, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, इन सब विषयों में हम अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि कम से कम 5 मिनट तो अपने जीवन में इसको हम करें, ताकि हमको पूरा का पूरा फायदा हम शीर्षासन का उठा पाएं। आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमन। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। शीर्षासन के बारे में और जानने के लिए शीर्षासन के बारे में और जानने के लिए क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किनको करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए और कितना देर तक करना बेस्ट है, इन सब जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम अगले एपिसोड में आपसे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको हमारा नमन। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें।